भारत के इतिहास के, प्राचीन इतिहास के सर्वथा विरुद्ध अर्थ और सर्वथा विरुद्ध व्याख्या। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि सृष्टि की उत्पत्ति त्रिविष्टक में होगी। त्रिविष्टक 3 विष्टकों के समूह को त्रिविष्टक कहते हैं। 3 स्वर्ग लोकों के समूह को त्रिविष्टक कहते हैं, जिसमें इंद्र का राज्य माना जाता है, शिव का राज्य माना जाता है, विष्णु का राज्य माना जाता है, और ये सारा हिमालय के ऊपर रहा है। इसलिए त्रिविष्टक का आज भी तिब्बत नाम से प्रचलित है। वहां पर आर्यों का राज्य था, आर्यों का साम्राज्य था, आर्यों का निवास था, और उसके साथ ही दूसरे आर्यों के, या ये कहिए कि देवताओं और असुरों का निवास था। आर्यों का और दस्युओं का पर्यायवाची रूप में निवास था। कुछ राजनीतिक कारणों से उनमें कलह हुआ और कुछ जनसंख्या वृद्धि के कारण से जब वहां स्थान कम हुआ तो हिमालय पर्वत से चारों दिशाओं में नीचे की ओर लोगों ने प्रस्थान किया। इसीलिए प्राचीनतम हमारा जो नाम मिलता है वेदों में, सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रकट हुए वेदों में, और इसके साथ साथ यूरोपियनों द्वारा भी ये माना गया कि संसार के पुस्तकालय का सबसे प्राचीनतम कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है, उसमें आर्य शब्द मिलता है। तो इस देश का प्रारंभिक नाम जो था वो आर्यावर्त था। पारसियों का एक धर्म ग्रंथ है जेंदावेस्ता। अवेस्ता के कई भाग हैं, उनमें एक भाग तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के मंत्रों का शब्दांतर मिलता है उसमें। तो उससे पुष्टि होती है कि जिस समय वे लोग जो कि अपने आप को असुरवंशी मानते थे, हिमालय से उतर करके चले, तो उनके प्रमुख पुरुष, जिसका नाम अहुरमज़द दिया है, जिसका कि संस्कृत पर्याय असुर महान है, उसने 16 देशों को विस्तृत होते गए 16 देशों को उन्होंने बसाया। और उनमें सबसे पहला अगर कोई देश उन्होंने बसाया तो वो था आर्या नाम विजय, आर्यों का मूल स्थान, जो विकृत होकर के आज अजरबैजान और ईरान के रूप में हमें जो है भूगोल में मिलता है। तो प्रारंभिक नाम जो है इस देश का संपूर्ण जो हिमालय और हिमालय के साथ जुड़ा हुआ था आर्यावर्त नाम था। लेकिन धीरे धीरे आर्यावर्त से इसका एक नाम और प्रसिद्ध हुआ, भारत। आर्यावर्त की सीमाएं मनुस्मृति में महर्षि मनु ने दी हैं। आ समुद्रास्तु वै पूर्वात्, आ समुद्रास्तु पश्चिमात्, तयोरेवान्तरम गिरियो आर्यावर्तम विदुः। यानी पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक ये आर्यों का निवास था। उस समय आर्यों की बस्ती थी और उस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। लेकिन स्वयंभू मनु के वंश में उनके एक पुत्र हुए प्रियव्रत, और प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए ऋषभ। ऋषभ के पुत्र हुए भरत, जो बहुत प्रतापी सम्राट थे। उनके प्रताप के कारण से इस देश का नाम भारत पड़ा, भारत प्रसिद्ध हुआ।
और यहाँ की प्रजाएं भरत कहलाने लगी। महाभारत में भारत और आर्यवर्त दोनों नामों का उल्लेख मिलता है एक साथ। एक प्रसंग आता है कि महर्षि व्यास के शिष्य पुत्र जब वहां से हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत से चले भारत में आने के लिए, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि